हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया वीडियो डिस्कस करेंगे और वो नया वीडियो हमारा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। इसी को हम हिंदी में उद्गार वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे चलेंगे। क्या कहता है डेफिनेशन? द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस अ सडन एंड इंटेंस एक्साइटमेंट, disgust, admiration, shock or sorrow etc. is called an exclamatory sentences। यानी हिंदी में क्या है कि जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव उत्पन्न हो, वहां पे हमारा क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जीवन के आरंभ से लेकर के अंतिम तक हम इन्हीं सेंटेंसेस में क्या करते हैं? भ्रमण करते रहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कैसे? जैसे मान लेते हैं कोई आश्चर्य की बात आ गई, जैसे हमने आपको बताया कि इसी में भ्रमण करेंगे तो आश्चर्य कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं कि हम कोई नई बिल्डिंग देखने के लिए गए या फिर हम आगरा पहुंच गए और वहां पे हमने ताजमहल को देखा तो क्या कहा? अरे यार, ताजमहल कितना सुंदर। तो इसका मतलब कि क्या हो गया? हमने आश्चर्य प्रकट किया कि नहीं? तो किसका इमोशन क्रिएट हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। दूसरा, अगर सेंटेंसेस में हर्ष हो जाए, जैसे कहने का मतलब है भारत ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता धोनी की अगुवाई में, तो हम क्या हो गए? बहुत ज्यादा खुश हुए। तो हमारा जो भाव था वो किस में था? एक्सक्लेमेटरी में ही था। जैसे अभी हाल ही में हमारे चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब का क्या हो गया? डेथ हो गई। तो हम लोग क्या हो गए? काफी ज्यादा दुखी हो गए। पूरा का पूरा देखा जाए भारत, पूरा का पूरा विश्व वो क्या हो गया? काफी ज्यादा दुख भी हो गया। तो वहां पे हमारा किसका भाव उत्पन्न हुआ? शोक का। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट्स है, अपना पहला एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहा है, तो काफी ज्यादा क्या होता है? डरा हुआ होता है ना। या कभी कभी हम रात को जाते हैं, अंधेरों में जाते हैं तो हम डर जाते हैं। तो वहां पे हमारा इमोशन कैसा क्रिएट हुआ? भय तो लगा, क्या रहा? एक्सक्लेमेटरी। कभी कभी करुणा का भी हम भाव उत्पन्न कर लेते हैं, कभी कभी घृणा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, तो ये सब सारे इमोशंस हमारे किसमें आते हैं? एक्सक्लेमेटरी के पार्ट में आते हैं। ये तो हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, कैसे जाने। अब हम सेंटेंसेस में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे? दो भाग में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग हम रखेंगे सेंटेंसेस में हुर्रा से, एलॉस से। हुर्रा हो गया, एलॉस हो गया। ब्रेवो से, फीफी से, फूफू से। फूफू से, ये पहला हो गया। दूसरा हम बनाएंगे व्हाट से हो गया, और क्या हो गया? हाउ से हो गया। एक बात याद रखिएगा कि अब अगर ये सेंटेंसेस से स्टार्टिंग हो रही है एक्सक्लेमेटरी की, तो ये हमारा सेंटेंसेस में इसी के बाद तुरंत क्या लग जाएगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंसेस की शुरुआत इससे हो रही है, यानी व्हाट से हो रही है, हाउ से हो रही है, तो हम इसे क्या करेंगे? सेंटेंसेस के सबसे अंतिम भाग में लगाएंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो चलिए पहला हम क्या करेंगे? हुर्रा, एलॉस, ब्रेवो और फीफी से देखते हैं। तो ये देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? एलॉस हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे? एलॉस लिखेंगे। फिर या तो ब्रेवो हो जाएगा, वो लिख दिया, या हुर्रा हो गया, हुर्रा हो गया वो भी। उसके बाद फूफू हो गया या फीफी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम? मैंने बताया तुरंत साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? इसके बाद हम यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने लगा दिया। फिर क्या करेंगे हम? उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट हो गया किसका? एक्सक्लेमेटरी का स्ट्रक्चर है ये। अब सेंटेंसेस कैसे होगा? जैसे मैं कह दूं हुर्रा, मैंने लिखा हुर्रा, मैंने क्या किया? कंडीशन लगाया। फिर क्या करेंगे? माई
ओल्ड फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। देखिए हुर्रा हुआ, सब्जेक्ट माई ओल्ड फ्रेंड, ये हुआ माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, लग गया। अगला जगह देखते हैं, जैसे मैं कह दूं ब्रेवो, यू हैव डन वेल। देखिए ब्रेवो आया, यू हैव डन वेल, कैसे ये सेंटेंसेस में, यानी हमने पहले ब्रेवो लिखेंगे, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, फिर वही कैटेगरी, इसी बेसिस पे हमने क्या क्या सेंटेंसेस को बनाया। तो मैक्सिमम सेंटेंसेस क्या होंगे, इसी बेसिस पे क्या करेंगे, बनेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, सेंटेंसेस के क्या करते हैं, दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। दूसरे वाला पार्ट कैसे बनेगा, चलिए उसको भी देखते हैं। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे, क्या हमारा व्हाट से बनेगा, या सेंटेंसेस क्या करेगा, हाउ से बनेगा। तो सेंटेंसेस को क्या करेंगे हम, व्हाट और हाउ से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले क्या करेंगे, व्हाट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, पहले चलिए व्हाट से देख लेते हैं। अगर सेंटेंसेस में क्या करते हैं, व्हाट लगाते हैं, अगर सेंटेंसेस में व्हाट लगाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई प्रीपोजिशन है ए और एंड लेकर के आना पड़ेगा। तो व्हाट हो गया, फिर ए लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे एंड लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद क्या लेकर के आएंगे, फिर यहाँ पे हम एडजेक्टिव लेकर के आएंगे, फिर यहाँ पे हम क्या लेकर के आएंगे, फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, फिर यहाँ पे क्या लेकर के आएंगे, हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा देंगे। तो ये हुआ हमारा, यानी पहले व्हाट लगाएंगे, फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा करके बंद कर देंगे। जैसे एक सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे मैं कह दूं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ये हुआ, देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यानी पहले हम व्हाट लगाएंगे, व्हाट के बाद क्या करेंगे, कोई प्रीपोजिशन लेकर के आएंगे। मैंने बताया, आपको पता ही होगा कि जितने भी सारे वॉवेल्स होते हैं, जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, इसके साथ क्या करते हैं, एंड लेकर के आते हैं, और बाकी के साथ क्या करते हैं, ए लेकर के आते हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं, व्हाट अ फूल, अब यहां पे क्या करेंगे, व्हाट अ फूल आई वॉज, यानी मैं कितना बड़ा मूर्ख था। तो ये क्या हो गया, हमने किससे बनाया, व्हाट से बनाया। अब हम चलते हैं जरा सा हाउ से कैसे बनेगा, वो भी देख लीजिए। हाउ से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर में हाउ लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा देंगे। यानी हाउ वाले सेंटेंसेस में हम किसी भी तरह का कोई प्रीपोजिशन क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। यानी इसमें हम किसी भी तरह का कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने हाउ लगाया, फिर क्या करेंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। ठीक है, अगर वर्ब आ रहा है तो लगाइए, तो क्या छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या कीजिए, हेल्पिंग वर्ब लगा के क्या कीजिए, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब लगा करके साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा दीजिएगा। कैसे सेंटेंसेस होगा देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं हाउ प्लीजेंट, क्या हो जाएगा, द रेन इज, हाउ प्लीजेंट द रेन इज। क्या कीजिए, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा दीजिए। यानी वर्षा कितनी क्या है, प्लेजेंट है, कितनी सुहावनी है। अगला देख लेते हैं, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो ये क्या हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी हुआ, यानी सेकंड हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले हमने किससे बनाया, पुर्रा वाले से, एलॉस वाले से, ब्रेवो वाले से, और दूसरा क्या हो गया, व्हाट से या तो हाउ से। तो ये हमारा क्या रहा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहा, कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब अगले सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, एक नया सेंटेंसेस लेकर के आएंगे और उस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास।